हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विथ रिम्पी। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इससे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और सिंपल पास्ट टेंस किए हैं। जिन्होंने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिए। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान है रहा था, रही थी और रहे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो काम पास्ट में शुरू हुआ है उस चीज़ को दर्शाता है। जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तो बच्चे पास्ट में पढ़ाई कर रहे थे। द चिल्ड्रन वर स्टडिंग, तो यहाँ पे हमने वर और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया है। तो इसके अब हम रूल्स देखते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव टेंस। अफर्मेटिव टेंस जो एक पॉजिटिव टेंस है, तो हम उसका रूल पहले देखते हैं। वॉज या वर, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके साथ आईएनजी। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव में वॉज वर के बाद हम नॉट लगा देंगे और बाकी हमारा सारा कुछ वैसे ही लगेगा। वॉज वर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसका अब हम इंटेरोगेटिव देखते हैं। तो इंटेरोगेटिव में वॉज वर हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। वॉज वर, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और बाकी का हमारा सेंटेंस। तो अब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इसमें हमने वॉज वर को सब्जेक्ट के पहले लगा के सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे और उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और बाकी सारा सेंटेंस वैसे का वैसे लगाएंगे। तो अब हम आगे देखते हैं। तो वॉज वर्ब का यूज़ देखते हैं। वॉज कहाँ लगेगा? ही, शी, इट, आई और नाउन सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा। वर, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल के साथ वर लगेगा। तो अब हम इसकी एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई वॉज स्लीपिंग, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। आई वॉज नॉट स्लीपिंग, वॉज के बाद हमने नॉट लगा दिया, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। वॉज आई स्लीपिंग, वॉज सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, तो ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। वॉज आई नॉट स्लीपिंग, तो सब्जेक्ट से पहले वॉज का यूज़ हो गया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। यू वर राइटिंग अ लेटर, तो यू के साथ वर का यूज़ हो गया और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। तो नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। यू वर नॉट राइटिंग अ लेटर, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। वर यू राइटिंग अ लेटर, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया। वर यू नॉट राइटिंग अ लेटर, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये हमारी एग्जांपल्स होगी। अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वॉज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन द पास्ट, ऐसा एक्शन जो पास्ट में हमें किसी पॉइंट पे बताया गया है, तो उसके साथ हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे एट 9 o'clock आई वॉज हैविंग माई ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे एक टाइम बता दिया 9 o'clock जो पास्ट का है, तो उसके साथ हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाएंगे। तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आई वॉज राइटिंग लेटर्स एट दैट टाइम, उस टाइम पे, तो एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया पास्ट में, तो इसके साथ हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया। तो अगला यूज़ देख लेते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वेंट ऑन ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन द पास्ट, पास्ट में अगर कोई भी ड्यूरेशन पूरा लंबा समय बताया गया है, तो उस वहाँ पर भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे आई वॉज राइटिंग लेटर्स ऑल मॉर्निंग, मैं सारी सुबह मैं लेटर्स लिखता रहा। तो अगली देखते हैं। द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग बिटवीन 3 and 5 o'clock, 3 और 5 बजे के बीच में बच्चा सोता रहा। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट बता दी है, तो एक लंबाई हो गई 3 से लेके 5 बजे तक, तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होगा।
तो अगला यूज देखते हैं, टू एक्सप्रेस टू पैरेलल एक्शंस साइड बाय साइड टू एक्शंस विच कॉन्टिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट। तो यहाँ पे दो काम इकट्ठे होंगे तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। जैसे वाइल सम गर्ल्स वर डांसिंग द अदर्स वर सिंगिंग, मतलब एक ही टाइम पे कुछ लड़कियां डांस कर रही थी और कुछ गा रही थी, तो ये दो काम इकट्ठे हो रहे थे। तो अगली एग्जांपल देखते हैं, वाइल आई वॉज राइटिंग लेटर्स शी वॉज लिसनिंग टू द रेडियो। जिस टाइम पे मैं लेटर्स लिख रही थी तो वो रेडियो सुन रही थी, तो दोनों काम इकट्ठे हो रहे थे, तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। तो अगला यूज़ देखते हैं, एन एक्शन वॉज इन प्रोग्रेस व्हेन अनदर एक्शन टुक प्लेस। एक काम चल रहा है तो उसके साथ ही दूसरा एक्शन भी हो जाए तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, अगर व्हेन क्लॉज दिया हुआ है तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे और उसका जो मेन क्लॉज दिया होगा तो उसमें हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। तो हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, शी वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन आई वॉज एंटर द रूम। तो ये हमारा मेन क्लॉज हो गया, शी वॉज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाएंगे। और व्हेन क्लॉज, व्हेन आई एंटर द रूम, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होगा। ही वॉज टेकिंग टी, ये काम हो रहा है जब दूसरा काम बीच में आया। व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस, वो चाय पे ले रहा था जब मैं उसके घर गया। तो ये काम, एक काम चल रहा है और दूसरा उसमें अचानक से हो जाए तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होगा। यूज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फॉर द एक्शन दैट वॉज इन प्रोग्रेस। जो काम चल रहा है पहले से, मतलब जो काम चल रहा है तो हम उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। फॉर द एक्शन विच टुक प्लेस इन बिटवीन, अगर कोई काम बीच में आ जाता है, जो काम बीच में आ जाता है तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के यूजेस इतने ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।